नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। आज आप ये देख रहे होंगे क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई थी, इनफैक्ट कमेंट्स आए थे कि मैं सिंधी ट्रेडिशनल पूजा के बारे में बताऊँ। आपको नीचे फटाकों की आवाज़ आ रही होगी। तो जस्ट मैंने अभी तैयारी की है, तो मैंने सोचा इमीडिएटली आप लोगों को बता दूँ। और ये है प्रॉपर सिंधी स्टाइल दिवाली पूजा। मैं ये भी करती हूँ और इसको भी फॉलो करती हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ हथड़ी। ये देखिए, इस तरीके से ये हथड़ी आती है। यहाँ पे मैं हमेशा जोड़ी में 2 रखती हूँ, लेकिन ट्रेडिशनली बहुत लोग बोलते हैं कि जितने घर में जेंट्स होते हैं, यानी कि जितने घर में पुरुष होते हैं, उतनी ये हथड़ियाँ रखी जाती हैं। मान लो आपके घर में 2 है तो 2 रखेंगे। मैं तो वैसे भी जोड़े में रखती हूँ। मेरे घर में है भी 2 मेल मेंबर्स, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो वो हिसाब से भी ये 2 परफेक्ट हो जाता है। देखिए, इस तरीके से मिलता है। इसको मतलब मैं 2 या 3 साल में चलाती हूँ, फिर बाद में वापस से मैं रिप्लेस कर देती हूँ न्यू। ये मैंने आज ही न्यू ली है। जस्ट पिछली बार वाली मेरी ख़राब हो गई थी, तो ये न्यू लेके आई हूँ। और आप ये सामने चार्ट देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं चार्ट। ये मेरे पापा ने मुझे बना के दी हुई है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट मुझे लगी। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें एक पूरा चौरस बना देते हैं और उसमें क्रॉस क्रॉस बना देते हैं, नील से और सिंदूर से बनाते हैं। पर मेरे फैमिली में इस तरीके से फॉलो होता है। देखिए, यहाँ पे क्या किया है, 2 स्वास्तिक ऊपर बना दिए, बीच में ओम, फिर शुभ लाभ। ये फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं सरस्वती, लक्ष्मी जी, गणेश जी, इनकी यहाँ पे फोटोग्राफ लगाई है। फिर ये नीचे से सीढ़ी बना दी है। आप ये देख रहे हैं सीढ़ी, इसका मतलब ये होता है कि ये इनका ऊपर घर है और ये सीढ़ियाँ उनके घर तक वहाँ पे जा रही है। फिर आप ये पास में देख रहे हैं गुड्डे, जैसे हम बचपन में ड्राइंग करते थे ना। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके के गुड्डे बनाए जाते हैं। एक तो ये माना जाता है कि जितने घर में मेंबर्स होते हैं ना, उतने ही ये गुड्डे बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पापा ने जब मुझे बना के दिया था, उन्होंने बोला था 6 नंबर लकी होता है, तो वो हिसाब से उन्होंने मुझे ये बना के दिया था। देखिए, यहाँ पे 3 गुड्डे, यहाँ पे 3 गुड्डे, और यहाँ पे नीचे लिखा है लक्ष्मी माता भली करे आई। है सिंधी में ये लिखा है उन्होंने, लेकिन हिंदी में उन्होंने उसको लिखा हुआ यहाँ पे लक्ष्मी माता भली करे आई, इस तरीके से लिखा है। अब ये चार्ट जो है, ये हर साल मैं इसी को चलाती हूँ। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मेरी पूजा विधि कैसे होती है, वो भी मैं करती हूँ, और साथ ही साथ ये जो हमारे सिंधी ट्रेडिशन में होता है, इसको भी मैं करती हूँ। वो भी हमारा ही स्टाइल है। ये प्रॉपर ट्रेडिशनल जो बोलते हैं ना, पुराना सिंधी स्टाइल, ये बहुत लोग आज तक फॉलो करते हैं, तो इसको मैं साथ ही साथ ये भी करती हूँ मैं। ठीक है, तो ये हथड़ी की मैं पूजा भी आपको बता देती हूँ। और ये देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था ये स्टैंड, अगर आपको याद होगा तो। ये ठीक है। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मितेरा। मितेरा है, ये पूजा की दुकान पे या भाजी के शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। ये मितेरा, ये काफ़ी ऐसा माना जाता है कि खाने में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। हमारे में क्या होता है कि इसको हम आज के दिन चढ़ाते हैं और बाद में 3 दिन बाद इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अगर पानी नहीं है तो इसको मिट्टी में दबा देते हैं। तो ये मितेरा होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कच्चा दूध लिया जाता है। ये कच्चे दूध के अंदर ऐसी मान्यता है कि 11 सिक्के डालने होते हैं। अगर 11 चांदी के सिक्के हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो क्या करने होते हैं, 10 यहाँ पे सिक्के ले ले, कॉइन्स, 1 रुपए के, 2 रुपए के, जो भी सिक्के हैं वो 10 जमा कर ले, और जो 11वां होगा वो होगा चांदी का सिक्का। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, ये देखिए, एक चांदी का सिक्का है, बाकी ये सिक्के हैं। अब मैं इनमें ये डाल दूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये डाल देना है। और एक इसमें सोने की अंगूठी डालनी होती है, तो ये सोने की अंगूठी भी इसमें मैं डाल दूँगी। अब देखिए, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सिंदूर डाल दूँगी। इस तरीके से ये डाल देना है और ये सिंदूर इसमें मिक्स कर देना है इस तरीके से। अब ये थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ियाँ लेनी है और ये भी इसके अंदर डाल देनी है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, ये एक तैयार हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हथड़ी की पूजा कैसे करनी है। अब हथड़ी की पूजा में क्या होता है, अब सबसे पहले मैं इसमें फूल चढ़ाऊँगी, दूसरे पे भी यहाँ पे चढ़ाऊँगी। फिर ये देखिए, मिठाई है, इस तरीके से मिठाई आप डायरेक्ट रख सकते हैं, पर यहाँ पे जरी लगी हुई है तो मुझे लगा ये मिठाई पर टच हो जाएगी, तो इसको इस तरीके से रख रही हूँ।
और ये दूसरी मिठाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जो मितेरा मैंने आपको बताया था ना, ये मैं चढ़ाऊँगी। अब ये ख़ास सिंधी में ट्रेडिशन होता है लाई चढ़ाने का। इसको लाई बोलते हैं, इसको चिक्की भी बोला जाता है, सिंधी में इसको लाई बोलते हैं। तो ये लाई भी इधर यहाँ पे आगे चढ़ाऊँगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब मैं मिठाई का थोड़ा थोड़ा भोग लगाऊंगी। जो यहाँ पे गुड्डे होते हैं ना, इनको इस तरीके से, ये देखिए ऐसे यहाँ पे ना फेस पे इनके लगाया जाता है। जितने गुड्डे हैं ना, सबके फेस पे इस तरीके से लगाया जाता है। बाद में मैं नेक्स्ट ईयर इसी को यूज़ करूँगी, इसी को साफ़ करके दोबारा से मैं यूज़ करूँगी। कप्स मैंने जलाए हैं, गूगल कप्स, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सिंदूर लेना है, डाल देना है इस तरीके से, और यहाँ पे भी मैं तिलक कर देती हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कॉइन्स इसमें क्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें 2 हाथ डाले जाते हैं, यानी कि राइट हैंड भी और लेफ़्ट हैंड भी, और दोनों हाथ से एक एक सिक्का या अंगूठी जो भी आपके हाथ में, जैसे मेरे एक हाथ में अंगूठी आई तो मैं दूसरे हाथ में कोई भी एक सिक्का ले लूँगी। अब ये दोनों को मैं अपनी आँखों के आईलिड्स पे लगाऊंगी, यानी कि आँखें बंद की जाती है। तो लेफ़्ट हैंड से, जैसे लेफ़्ट हैंड में मैंने ये सिक्का पकड़ा है, तो लेफ़्ट हैंड से मैं अपने आईलिड पे आँखों के ऊपर ये लगाऊंगी, आंखें बंद पे ही, ठीक है। और राइट हैंड में मान लो मेरे ये अंगूठी है, तो ये राइट यानी कि दाहिनी जो मैं आँख है उसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी, और बाद में इसको मैं इसके अंदर वापस से डिप कर दूंगी, ठीक है। फिर इस तरीके से सेकंड मेंबर भी करेंगे, थर्ड मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं वो इस तरीके से पूजा करेंगे। यानी कि कोई भी 2 चीज़, सिक्का या अंगूठी जो भी उनके हाथ में आएगा, वो अपने दोनों हाथों में लेंगे, दोनों को अपनी आँखों पे लगाएंगे, और ये भी माना जाता है कि उसको अपने टीथ यानी कि दांतों पे भी लगाते हैं। लेकिन अभी आप जैसे जानते हैं कि कोविड का समय है, तो ऐसे में अवॉइड करना चाहिए, और मेरे पर्सनली मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ आँखों पे लगाती हूँ, या अपने जो फोरहेड, अपने माथे पे इसको सिर्फ टच करती हूँ और सिर्फ इसमें डाल देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। और बाद में 3 दिन बाद इसको यहाँ से हटाया जाएगा। 3 दिन तक ये एज इट इज़ रहता है, इसको 3 दिन तक हम नहीं मूव करते, ये एज इट इज़ रहेगा। और 3 दिन बाद ये सारे सिक्के, अंगूठी निकाल के मैं तिजोरी में रख दूँगी, और इस दूध को मैं जाके मिट्टी में जाके डाल दूँगी। और ये हथड़ी इसको नेक्स्ट ईयर वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये दिए भी जला देती हूँ। में और एक चीज़ मिसिंग है जो मुझे अभी नहीं मिल पाई थी, इसमें फुल्ले भी डालते हैं, जो थोड़े कुरमुरे जैसे दिखते हैं, फुल्ले बोलते हैं हम लोग में इसको। फुल्ले इसमें थोड़े से डाले जाते हैं, वो एक चीज़ बस इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए इस तरीके से मिठाई, मितेरा, फूल, सिंदूर और फुल्ले इस तरीके से डाला जाता है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे दिया जलाया जाता है, पर मैं यहाँ पे दिया नहीं जलाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें दिया जलाऊंगी तो ये गिर जाएगा, इसलिए मैं इनके आगे देखिए इस तरीके से यहाँ दिया जला रही हूँ, ठीक है, देख रहे हैं इस तरीके से। और ये देखिए ये भी जल गया, ये देखिए, ये प्रॉपर जो सिंधी स्टाइल पूजा करते, तो मैं ये भी फॉलो करती हूँ ट्रेडिशन, और ये हर साल मेरे यहाँ पे होता है। तो जो आपने मेरे घर में स्थापना देखी थी लक्ष्मी गणेश जी की, वो तो होती ही होती है, साथ ही मैं ये भी करती हूँ, दोनों ही करती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे ड्रॉ किया, तो मैं आपको बता दूं, इसमें नील का इस्तेमाल किया है। नील जो कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू कलर की नील आती है ना, वो लेना है। और फिर ईयरबड्स आते हैं, तो वो ईयरबड्स को उसमें डिप करके, या कोई भी स्टिक पे आप थोड़ा सा कॉटन उस पर लपेट लें और उसको डिप करके इस तरीके से वो ड्रॉ करना होता है। देखिए इस तरीके से ये बनाया जाता है। ये वाला ही मैं हर साल फॉलो करती हूँ, है ना, बड़ा सुंदर लग रहा है ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था कि हथड़ी की पूजा आखिर किस तरीके से करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से सिंधी में स्टाइल में किस तरीके से पूजा की जाती है। तो वो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तव्हां सभिनि के
ॾियारीअ जी लख लख वाधायूं हुजनि। त हाणे मैं मिलंदसि अगले एपिसोड में। तेसि ताईं पंहिंजो ख्यालु रखिजो। तो अब मैं मिलूँगी अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली। टेक केयर। बाय।